गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑल राउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 7 जून 2022। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टार एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट से विजिट करके पीडीएफ और अन्य बहुत सारे स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। सभी का लिंक नीचे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर विजिट करें और जुड़ जाएं। दोस्तों, प्रश्न यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ऑप्शंस भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास को अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। द फर्स्ट क्वेश्चन इज Which joint military exercise has been started between India and Bangladesh recently? हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत की गई है? सही जवाब है संप्रीति एक्स। संप्रीति एक्स ये भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन 5 जून से 16 जून तक बांग्लादेश के जेसोर सैन्य स्टेशन में किया जा रहा है। और यह अभ्यास जो संप्रीति एक्स है, इसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंत चालनीयता और सहयोग के पहलुओं को मजबूत करना है। बांग्लादेश के साथ हो रहा है, तो देखिए बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, प्रधानमंत्री वहां पे शेख हसीना है और राष्ट्रपति बांग्लादेश के अब्दुल हामिद हैं। चलिए हम लोग अपने यहाँ के भारत के कुछ महत्वपूर्ण डिफेंस लेवल के पद देख लेते हैं, पोस्ट देख लेते हैं। अभी सीडीएस प्रमुख कौन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो ये पोस्ट दोस्तों अभी खाली है, क्योंकि भारत के सबसे पहले सीडीएस प्रमुख अर्थात चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो थे जनरल बिपिन रावत थे, जिनका निधन पिछले वर्ष दिसंबर में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में हो गया था। तब से ये पोस्ट खाली था, खाली अभी भी है। और अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अर्थात सेना प्रमुख अभी कौन है? तो जनरल मनोज पांडे हैं। इनसे पहले मनोज मुकुंद नरवणे थे। और अभी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उप सेना प्रमुख कौन है? तो वो है बीएस राजू। और चीफ ऑफ एयर फोर्स कौन है अर्थात वायुसेना प्रमुख कौन है? तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अर्थात नौसेना प्रमुख कौन है? तो एडमिरल आर हरि कुमार अभी वर्तमान में हैं। ये तो रहे एक्स्ट्रा फैक्ट्स। आइए अब ऑप्शन से हम लोग इसी प्रश्न पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण हाल फिलहाल की न्यूज देखते हैं जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। ध्यान से देखिए। खंजर 2022, खंजर 2022 ये किन दो देशों के बीच है? तो ये इंडिया और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है खंजर 2022। इसको याद रखिएगा। और किर्गिस्तान के साथ हो रहा है, तो इसके बारे में देख लीजिए। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। और किर्गिस्तान में मुद्रा क्या चलता है? तो किर्गिस्तानी सोम चलता है। और प्रेसिडेंट वहां पे कौन है? तो सादिर जापरोव है। दोस्तों, बांग्लादेश की चर्चा हम लोग मेन प्रश्न में किए हैं। बांग्लादेश के साथ दो और मुझे अभी याद आ रहा है, हाल ही फिलहाल में हुआ है अभ्यास। एक है बोंगो सागर, अभी ये मुझे लगता है एक सप्ताह पहले की बात है। बोंगो सागर ये भारत और बांग्लादेश के साथ ये भी संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था। एक और है नौसेनाओं के बीच, भारत और बांग्लादेश के नौसेनाओं के बीच होता है समन्वित गश्ती है, उसका नाम रखा गया था कारबेट। इसको मैं हिंदी में देखिए यहाँ पे लिखता हूँ कारबेट। ये भी बांग्लादेश के साथ होता है कारबेट, बोंगो सागर। और एक तो जो था ऑप्शन में संप्रीति एक्स, ये मैंने बता ही दिया। चलिए, और खंजर 2022 इंडिया और किर्गिस्तान के साथ। वरुण 2022 ये का किस किस देश के साथ? तो ये भी होता है अपने इंडिया और फ्रांस के साथ। इंडिया और फ्रांस के साथ होता है ये। फ्रांस के बारे में देख लेते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और मुद्रा वहां पे यूरो। और एक और चलता है CPF फ्रैंक, ये फ्रांस के साथ आप जानकारी याद रखेंगे। हाल ही में यहाँ पे फ्रांस के राष्ट्रपति पुनः चुने गए हैं इमैनुअल मैक्रोन, ये भी याद रखिएगा क्योंकि न्यूज में है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है ऑप्शन धर्म गार्जियन, ये भारत अपने इंडिया और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इसको भी याद रखिएगा। और जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान में मुद्रा क्या चलता है? जापानीज येन चलता है। और जापान के प्रधानमंत्री भी कौन है? तो फूमियो किसीदा। और राष्ट्रपति यहाँ पे इम्पेरर कौन है अर्थात राजा कौन है? तो वो है नोरू हितो। ये भी कुछ दिन पहले न्यूज में था, तो उसके लिए मैंने रख दिया इसको नोरू हितो। तो दोस्तों, पहले प्रश्न से ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स, ऑप्शन से भी ये सभी फैक्ट्स हमने आपको दिया। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आए होंगे, परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो प्लीज़ अभी वीडियो को लाइक बटन दबा दें और लास्ट में इसे शेयर करके
स्टार एजुकेशन का सहयोग जरूर करें। जितने भी आपके पास एजुकेशनल ग्रुप्स और वैसे फ्रेंड्स जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके पास शेयर करके सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। और जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं उनको कुछ नहीं करना, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। नए लोग सब्सक्राइब कर देंगे और पुराने लोग जो सब्सक्राइब कर लिए हैं लाइक और शेयर जरूर कर देंगे सभी लोग। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग इतना सहयोग जरूर करेंगे। नेक्स्ट है, रिसेंटली द ACB 1440 मोबाइल ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट टू रजिस्टर कंप्लेंट्स रिलेटेड टू करप्शन। हाल ही में भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा ACB 1440 मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? ये सही जवाब है, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। करप्शन रिलेटेड जितने भी शिकायत होंगे राज्यवासियों को, वे लोग इस मोबाइल ऐप पर अपना फाइल कर सकते हैं कोई भी शिकायत। चलिए, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं। एक है अमरावती जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है अर्थात विधायिक राजधानी है। एक है विशाखापट्टनम जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है अर्थात कार्यपालिका। एक है कुर्नूल अर्थात ये है जुडिशियल अर्थात न्यायिक राजधानी है। मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी हैं और गवर्नर अर्थात राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है। आइए, ये तो रहा एक्स्ट्रा फैक्ट। ऑप्शन से हम लोग इसी तरह के कुछ राज्यों के द्वारा कुछ मोबाइल ऐप लॉन्च किए गए हैं हाल ही में, जो आपके एग्जाम्स में आने के पूरे चांस हैं। चलिए देखते हैं कर्नाटक की न्यूज में है। तो हाल ही में कर्नाटक सरकार के द्वारा स्वास्थ्य और कल्याण मोबाइल ऐप एक लॉन्च किया गया है। उस ऐप का नाम क्या है? तो वो है आयु। हिंदी में जो आप लोग आयु ऐसे लिखते हैं वही आयु ऐप कर्नाटक सरकार का है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं और राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है केरला। केरल की न्यूज में है। तो ये हाल ही में जीवन शैली संबंधी रोगों के निदान और नियंत्रण के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। उस ऐप का नाम है शैली। हिंदी में ही लिख देता हूँ, देखिए शैली मोबाइल ऐप लॉन्च किया है किसने? केरल सरकार ने। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और मुख्यमंत्री पिनारई विजयन है और राज्यपाल वहाँ पे आरिफ मोहम्मद खान है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया गया है जन निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं। एक है जम्मू जो विंटर सीजन के लिए है, एक है श्रीनगर ये है समर सीजन के लिए, याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल अर्थात लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो वो है मनोज सिन्हा। ये सभी फैक्ट्स दूसरे प्रश्न से याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज Where has the new food laboratory of Fasai FSSAI been inaugurated by the Union Health Minister recently? हाल ही में कहाँ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा FSSAI फसाई की नई खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया, इसका सही जवाब है रक्सौल। रक्सौल कहाँ है? तो ये रक्सौल अपने ही यहाँ है और बिहार में है रक्सौल। वहीं पे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? श्री मनसुख मंडाविया के द्वारा ये बिहार के रक्सौल में FSSAI फूड सप्लाई स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नई खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। नेपाल से जो भी नेपाल से रक्सौल जो बिहार में है लाए गए आयातित खाद्य नमूनों का परीक्षण में लगने वाले समय को कम करने के लिए ये प्रयोगशाला अब रक्सौल में, बिहार के रक्सौल में खोला गया है। क्योंकि पहले जो आता था उसको प्रयोगशाला में नमूने को जांच करने के लिए क्या होता था कि कोलकाता भेजना पड़ता था। अब इससे काफ़ी आसानी हो जाएगी, समय की बचत और खर्च की भी बचत होगी। चलिए, बिहार से संबंधित बातें हुई हैं। बिहार की राजधानी पटना है, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं और राज्यपाल फागू चौहान हैं। नेपाल के बारे में भी देख लीजिए। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, नेपाली रुपीज वहाँ पे मुद्रा चलता है। शेर बहादुर देउबा वहाँ पे अभी प्रधानमंत्री हैं और प्रेसिडेंट वहाँ पे विद्या देवी भंडारी हैं, ये सभी याद रखिएगा। चलिए, कुछ ये चूंकि प्रश्न वेन्यूज से संबंधित है तो कुछ वेन्यूज हाल फिलहाल में जो न्यूज में रहे हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चंडीगढ़ की न्यूज में है। तो हाल ही में 1-2 रोज पहले की न्यूज है ये। वायुसेना का विरासत केंद्र, जिसे इंग्लिश में हेरिटेज सेंटर कहते हैं, बनाने का घोषणा कहाँ हुआ है? तो ये चंडीगढ़ में वायुसेना का, भारतीय वायुसेना का विरासत केंद्र अर्थात हेरिटेज सेंटर बनाया जाएगा चंडीगढ़ में। इंडियन एयरफोर्स के बारे में जान लीजिए। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना कब हुई थी? तो 8 अक्टूबर 1932 में। और इंडियन एयरफोर्स के अभी चीफ कौन है, प्रमुख कौन है? भारतीय वायुसेना प्रमुख कौन है? तो ऊपर हमने देखा था विवेक राम चौधरी। और वाइस एयर चीफ कौन है? तो संदीप सिंह है। और एयरफोर्स दिवस डे अर्थात वायुसेना दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो 8
अक्टूबर को मनाते हैं। और इंडियन एयर फोर्स का मोटो क्या है? मोटो वो है टच द स्काई विद ग्लोरी। ये सब याद रखेंगे। चलिए दिल्ली की न्यूज में है तो भारत के सबसे बड़े ड्रोन उत्सव 2022 ड्रोन उत्सव 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये दिल्ली में हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था ड्रोन उत्सव। इसमें बहुत सारे ड्रोन का शो किया गया, दिखाया गया और उसका उपयोग के बारे में भी बताया गया, जिसको आने वाले समय में ड्रोन का कितना योगदान रहेगा जनरल लाइफ में, हर क्षेत्र में, इसका प्रदर्शन वहाँ पे किया गया। तो ड्रोन उत्सव 2022 भारत का सबसे बड़ा था ड्रोन उत्सव, दिल्ली में किया गया है। मैसूर की न्यूज में है, मोस्ट इंपोर्टेंट इन ऑप्शनों में है ये। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कर्नाटक के मैसूर में 8th इंटरनेशनल योगा डे अर्थात 8वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का आयोजन कर्नाटक के मैसूर में किया जाएगा और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस? तो 21 जून को इसी महीने मनाया जाएगा। और इस बार इसका थीम मोस्ट इंपोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अर्थात इंटरनेशनल योग दिवस का थीम क्या है, विषय क्या है? तो वो है योगा। इंग्लिश में ही इसको याद रखिएगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वो थीम है, डेज है। तो ये है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, हिंदी में इसको कहेंगे मानवता के लिए योग। तो इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है, प्रश्न जरूर आ सकते हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाल ही में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट अर्थात नाबार्ड के द्वारा कौन सी प्रोग्राम लॉन्च की गई है? सही जवाब है मेरा पैड मेरा अधिकार अर्थात माई पैड माई राइट्स। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यहाँ इंग्लिश में भी है देखिए। तो नाबार्ड का अध्यक्ष अभी कौन है? डॉक्टर GR चिंताला। इन्हीं के द्वारा लद्दाख के लेह में मेरा पैड मेरा अधिकार अर्थात माई पैड माई राइट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। और यह कार्यक्रम नाबार्ड के नैब फाउंडेशन है उसी के द्वारा 7.5 लाख अर्थात 7.5 लाख रुपए की लागत से मशीनरी और सामग्री के साथ शुरू किया गया है। नाबार्ड ने विभिन्न आयु वर्ग की महिलाओं की मांगों के अनुरूप सैनिटरी पैड बनाने के लिए मशीनरी को अपग्रेड करने के लिए अतिरिक्त से 1 लाख रुपए भी मंजूरी दिया है। नाबार्ड के फुल फॉर्म तो आपने देख लिया। स्थापना देखिए 12 जुलाई 1982 में। मुख्यालय इसका महाराष्ट्र के मुंबई में है और चेयरमैन मैंने ऊपर बताया गोविंदा राजुलू चिंताला। शॉर्ट में ऑप्शन में हो सकता है GR चिंताला आपको मिले। चलिए इसी तरह के कुछ ये प्रोग्राम है, अभियान है, कैंपेन है, स्कीम है जो हम लोग ऑप्शन के थ्रू देखेंगे। ध्यान से देखिएगा, सभी हाल फिलहाल के हैं और महत्वपूर्ण है। संभव ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ऊर्जा से संबंधित शिकायतों के निपटान के लिए लॉन्च किया गया है। ये पोर्टल है संभव उत्तर प्रदेश सरकार का। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और वर्तमान राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। ये सब याद रख सकते हैं। चलिए निगाह, ये पोर्टल हाल ही में सीमा शुल्क बोर्ड के द्वारा कंटेनर को ट्रैक करने के लिए, वो भी कहाँ का? तो दिल्ली के सीमा शुल्क बोर्ड के द्वारा कंटेनर जिसमें माल पैकेजिंग करके बहुत सारे माल विदेशों में देश में भेजा जाता है, कंटेनर जल मार्ग और वायु मार्ग और ट्रेन से जैसे भी हो, तो उन कंटेनर को ट्रैक करने के लिए, जांच करने के लिए और ट्रैक करने के लिए यह निगाह जो पहल है शुरू किया है दिल्ली सीमा शुल्क बोर्ड के द्वारा। निगाह, इसको याद रखिएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री सभी लोग जानते हैं, अरविंद केजरीवाल हैं और राज्यपाल हाल ही में नए बने हैं, विनय कुमार सक्सेना। इनसे पहले अनिल बैजल थे जो हाल ही में इस्तीफा दे दिए हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर कौन है अर्थात दिल्ली पुलिस आयुक्त अभी कौन है? तो वो है राकेश अस्थाना। और दिल्ली पुलिस ये तो हो गया। लोकायुक्त दिल्ली में कौन है? दिल्ली के लोकायुक्त कौन है? तो वो है हरीश चंद्र मिश्रा। ये सभी फैक्ट्स आपको काफी जरूरी हैं, सब मैंने बताया। चलिए याद रखिएगा इसको। जिवला योजना, जिवला स्कीम किस राज्य का है? तो ये है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र राज्य सरकार का जिवला योजना है ये। क्या होगा इसमें? तो राज्य सरकार के जेल में बंद कैदियों के आर्थिक उत्थान के लिए एक योजना लाया गया है, जिवला योजना। इसमें क्या होगा? जो भी कैदी जेल में बंद है महाराष्ट्र राज्य सरकार के जेल में, तो उनके परिवार को 7% की न्यूनतम ब्याज दर से 50,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वो अपने रोजगार जो उपार्जन के लिए उसका प्रयोग कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सभी आपको पसंद आ रहे होंगे। आ रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करिएगा। लाइक अभी दबा दीजिए, लास्ट में शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट है, ऑन विच डे रशियन लैंग्वेज डे
हैज बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में किस दिन रूसी भाषा दिवस मनाया गया है? सही जवाब है 6 जून। 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया गया है। एक्चुअली में रूसी भाषा जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा उपयोग की जाने वाली 6 आधिकारिक भाषा जो है, संयुक्त राष्ट्र में 6 भाषाएं प्रयोग की जाते हैं, तो उसमें से 6 भाषाओं में से एक रूसी भाषा भी है। तो उसी का प्रयोग उसको बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। हमने बताया कि 6 आधिकारिक भाषा संयुक्त राष्ट्र में प्रयोग किए जाते हैं। तो कौन कौन से हैं वो भाषा? देखिए, अरबी, चीनी, चाइनीज भाषा, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश, ये 6 भाषाएं हैं। आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस पर आधारित जीके का क्वेश्चन अन्य एग्जाम्स में आते हैं। चलिए और देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन की चर्चा हम लोगों ने किया है। तो यूनाइटेड नेशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में, मुख्यालय इसका यूएसए के न्यूयॉर्क में है। और सेक्रेटरी जनरल अर्थात महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं, जिनका हाल ही में कार्यकाल भी बढ़ाया गया है। इनको याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है इससे संबंधित प्रश्न। चलिए ऑप्शन से कुछ महत्वपूर्ण डेज अब तक के हम लोग जून महीने के देख लेते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, 2 जून को क्या मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी डे, इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे, ये मनाया गया है। कब? तो 2 जून को इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस, ये मनाया गया है 2 जून को। 3 जून को क्या मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया गया है। 1 जून को हाल ही में वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया है। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया गया है। और इससे संबंधित एक बात आपको याद होनी चाहिए, भारत जो अपना है विश्व में सबसे अग्रणी है दूध के उत्पादन में। सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन अपने भारत में ही होता है। और एक और बात कि सबसे ज़्यादा कंजम्पशन, उपभोग जो है दूध का अपने इंडिया में ही होता है। तो उत्पादन और उपयोग सबसे ज़्यादा इंडिया में ही है। 1 जून को है। चलिए सब याद रखेंगे। चलिए अभी बहुत सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण लिस्टेड है नीचे, आप बने रहिए। देखिए, हाल ही में किसे 22वें इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल फिल्म एकेडमी अवार्ड्स आईफा में सर्वश्रेष्ठ, किसे 2 बार हो गया है, यह वाला किसे गलत है, ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है आईफा में? तो विक्की कौशल को उनका फिल्म है सरदार उधम, इसके लिए 22वें इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स अर्थात आईफा में, ये एडिशन भी याद रखिएगा 22वां है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार विक्की कौशल को मिला है। और इसका ये 22वां इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स आईफा का आयोजन कहाँ हुआ है? तो संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी वेन्यू से संबंधित है। तो जैसा कि आपने देखा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष वर्ग में विक्की कौशल को फिल्म सरदार उधम के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कहिए या अभिनेता ही कहिए तो महिला बोलना पड़ेगा यहाँ पे, ये मिला है कृति सनोन को फिल्म मिमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर निर्देशक विष्णुवर्धन को शेरशाह फिल्म के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह ही है। और इसके अलावा कुछ ये जो महत्वपूर्ण है, ये देखिए आप पहुंच करके पढ़ सकते हैं, नहीं तो इसको मैं स्पेशल क्लास कल इसका दे दूंगा एक, उसमें ये काफ़ी डिटेल से हम लोग देख लेंगे। वैसे आप इसको रोक के भी पढ़ सकते हैं और आप पीडीएफ जो मिलेगा उसमें भी इसको मिलेगा, आप पढ़िएगा। जो महत्वपूर्ण था मैंने यहाँ पे चर्चा कर दिया, ये भी महत्वपूर्ण ही है, थोड़ा ऊपर वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रिसेंटली विच अवेयरनेस प्रोग्राम हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू फ्री द कंट्री फ्रॉम सिंगल यूज प्लास्टिक एंड कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूविंग द इन्वायरमेंट। कुछ लोग को लग रहा होगा यहाँ पे टू इम्प्रूव होगा, लेकिन ग्रामेटिकली ये भी एक सही होता है स्ट्रक्चर, टू इम्प्रूव बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है। तो हाल ही में इंग्लिश के क्लास भी हम लोग शुरू करेंगे, उसमें काफ़ी अच्छे से आपको मैं बतलाऊंगा सब चीज़ें। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक से देश को मुक्त करने और पर्यावरण को बेहतर बनाने में यादगार योगदान के लिए कौन सी जागरूकता कार्यक्रम लॉन्च की गई है? तो ये है स्वच्छ और हरित, इंग्लिश में इसको क्लीन एंड ग्रीन, ये शुरू किया गया है केंद्रीय आवास मंत्रालय के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। और अभी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है और आवास और शहरी मामलों के मंत्री? तो वो हैं श्री हरदीप सिंह पुरी, इन्हीं के द्वारा ये शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग, और ये विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में, कल की क्लास में मैंने बताया था आपको 5 जून को। आज भी वो प्रश्न नीचे मिलेगा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इससे संबंधित कुछ और प्रश्न भी हैं नीचे, काफ़ी महत्वपूर्ण, देखिए वो आई गया यहाँ पे है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कौन सी वैश्विक पहल का लॉन्च या शुरुआत किया गया है? तो वो है लाइफ मूवमेंट। लाइफ का जहाँ पे फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट, तो लाइफ मूवमेंट ये मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये पहल, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुरू किया गया है मोदी जी के द्वारा।
और महत्वपूर्ण इसलिए है कि एक तो मोदी जी ने लॉन्च किया है, दूसरा ये बात कि इसमें देखिए कौन कौन से लोग शामिल हुए हैं। इसके शुभारंभ होते समय मोदी जी के साथ माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कौन है, बिल गेट्स, और विश्व बैंक के प्रमुख अभी कौन है, तो डेविड मलपास, और अन्य गणमान्य लोग वैश्विक स्तर पर इसमें शामिल हुए थे। लाइफ का विचार जो है, लाइफ का फुल फॉर्म यहाँ मैंने बताया, लाइफ फॉर द इन्वायरमेंट। इसका आइडिया जो है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 26वें COP26 UN COP26, ये 26 एडिशन को ही सूचित करता है। ये कॉप का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो COP26 के दौरान ये आइडिया मोदी जी ने लाया था, अब इनके द्वारा शुरू भी कर दिया गया है। और एक और चीज़ यहाँ देखिए, आप याद रख सकते हैं, COP26 का आयोजन ग्लासगो 2021 में पेश किया गया था और आयोजित किया गया था पर्यावरण दिवस के अवसर पर। और इसमें होगा क्या, थोड़ा सा डीपली देख ही लीजिए, क्योंकि ये डेली करंट अफेयर क्लास है, वीकली रहता तो ये पॉइंट मैं छोड़ देता आप लोग के लिए। देखिए, तो यह लॉन्च जो किया गया है, इससे दुनिया भर के व्यक्तियों, समुदायों, संगठनों को पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रभावित करने और उन्हें उपयोग बनाने के लिए शिक्षाविदों, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों आदि से विचार सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ये किया गया है। तो कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, मैंने ऊपर बताया था 5 जून को मनाया जाता है। चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या है आप कमेंट में बताइए। कल मैंने बताया था, आगे हो सकता है आज भी मैं बता ही दूं, तब तक आप कमेंट कर सकते हैं याद है तो, क्योंकि लिखने से चीज़ें बहुत जल्दी याद होती हैं दोस्तों। चलिए, रिसेंटली इन विच स्टेट आंचल कैंपेन हैज बीन स्टार्टेड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। हाल ही में किस राज्य में गर्भवती महिलाओं के लिए आंचल अभियान का शुरुआत किया गया है, ये राजस्थान में शुरू किया गया है। राजस्थान के करौली जिले में वहीं पे है, ये भी याद रख सकते हैं। वहीं पे गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम है, ये आंचल, इसका शुरुआत किया गया है, राजस्थान में किया गया है। तो देखिए, राजस्थान की राजधानी जयपुर, राजस्थान का स्थापना 30 मार्च 1949 में। मुख्यमंत्री अभी पे अशोक गहलोत हैं और राज्यपाल अर्थात गवर्नर कलराज मिश्रा हैं। चलिए, नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये दोस्तों यहाँ से एक दो प्रश्न आपको कल भी मैंने बताया था, क्योंकि ये संडे के दिन ये प्रश्न सभी बने हैं और संडे को वो ये तो डेली करंट अफेयर्स क्लास संडे को टार एजुकेशन पे नहीं कराया जाता फिलहाल, तो वो सभी प्रश्न ये यहाँ से एक दो प्रश्न मैंने कल ही करा दिया है। ये रिपीटेड प्रश्न है, क्योंकि आपको लग रहा होगा ये पुराना क्वेश्चन है, बिल्कुल कल ही मैंने इसको सभी सच में करा चुका है। आप इसको पूरा देख लीजिए, महत्वपूर्ण है। तो आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस अर्थात इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, यहाँ पे डबल इम्पोर्टेंट कोमा कर लीजिए, कब मनाया गया, तो ये 4 जून को मनाया गया है। प्रत्येक वर्ष 4 जून को दुनिया भर में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण के शिकार बच्चों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस 4 जून को मनाया जाता है और यूनाइटेड नेशन के पहल पर मनाया जाता है। तो यूनाइटेड नेशन के बारे में मैंने ऊपर बता दिया है, अब इसको मैंने वो जस्ट ऊपर बताया है, रहने देता हूँ। आप चाहें तो रोक कर पढ़ लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो PDF मिलेगा उसमें तो रहेगा ही। चलिए, विद विच कंट्री हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट फॉर स्ट्रॉन्गर कोऑपरेशन ऑन क्लाइमेट एक्शन। हाल ही में भारत सरकार ने जलवायु कार्रवाई पर मजबूत सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो कनाडा के साथ। और एक्चुअली में अपने यहाँ से भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है, श्री भूपेंद्र यादव गए थे वहाँ पे, उसी दौरान ये एग्रीमेंट कनाडा के साथ हुआ है। कनाडा की राजधानी ओटावा है, मुद्रा वहाँ पे कैनेडियन डॉलर चलता है, प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे अभी जस्टिन ट्रूडो हैं, ये सब याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस फिल्म को मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अर्थात MIFF 2022 में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र, जिसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री इंग्लिश में कहेंगे इसको, के लिए गोल्डन कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये टर्न योर बॉडी टू द सन, ये इसको मिला है ये पुरस्कार। और इसका आयोजन मुंबई में ही किया जा रहा है वैसे। और ये देखिए, फिल्म का निर्देशन, ये जो फिल्म है टर्न योर बॉडी टू द सन, ये डच फिल्म डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, इसी को ये पुरस्कार मिला है। और इसका डायरेक्टर कौन है, निर्देशक कौन है, तो वो है एलियोना वान डेर होस्ट। विदेशी नाम थोड़ा आहिस्ता ऐसे ही पढ़ना ही पड़ता है, क्या कीजिएगा। एलियोना वान डेर होस्ट ने इसका निर्देशन किया इस फिल्म का, और डच डॉक्यूमेंट्री फिल्म है ये द टर्न योर बॉडी टू द सन। मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म को इसे चुना गया है। चलिए, नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस, चलिए आ गया, बीच में कई बार मैंने बताया था, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये देखिए, 1973 से इसका आइडिया आया था संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र का एक अलग प्रभाग है, उसको हम लोग नीचे अभी देखेंगे, तब से मनाया जा रहा है। 2018 में भारत
विश्व पर्यावरण दिवस का मेजबानी किया था और उस समय थीम क्या था, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। पाकिस्तान 2021 वाला विश्व पर्यावरण दिवस का मेजबानी किया था और स्वीडन इस साल का कर रहा है, 2022 वाला विश्व पर्यावरण दिवस का मेजबानी स्वीडन कर रहा है। और 2022 में ये 50वां है ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जो जा रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है इसका थीम, विश्व पर्यावरण दिवस का थीम अर्थात विषय क्या है, तो ओनली वन अर्थ, ये जरूर याद रखिएगा। हिंदी में केवल एक पृथ्वी, ये मैंने हिंदी भी कर दिया है लेकिन आप इसको मोस्टली जरूर याद रखेंगे। चलिए, और ये मनाया जाता है दोस्तों UNEP के पहल पर अर्थात यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के पहल पर। स्थापना इसका 5 जून 1972 में, मुख्यालय इसका केनिया के नैरोबी में है और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इसके इग्नर एंडरसन हैं। चलिए, क्वेश्चन ऑफ द डे आज का देखते हैं। वेयर हैज द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? अभी जारी है, चल रहा है। उम्मीद है आपको ये याद होगा, पिछले क्लास में मैंने बताया था। याद नहीं है तो पुनः क्लास देखें या गूगल सर्च करके याद भी कर लें और कमेंट में जरूर यहाँ पे कर दें दोस्तों। कमेंट आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे चैनल के लिए, टार एजुकेशन के लिए। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का क्लास परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो प्लीज़ अभी तक लाइक बटन नहीं दबाएं तो दबा दीजिए। अब समय आ गया है कुछ सेकंड्स अपना मात्र देकर आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप्स हैं, फ्रेंड्स जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उन्हें शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। और साथ में आप इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। साथ में वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट टार एजुकेशन का गूगल कीजिएगा, सबसे ऊपर वेबसाइट आएगा tareducation.blogspot.com। सभी पर बहुत अच्छे सभी मटेरियल अपडेट किए जाते हैं, तो सबसे तेज और सटीक पाने के लिए इन सभी का लिंक है नीचे, जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।